we must see that peace represents a sweeter music, a cosmic melody that is far superior to the discords of war. It's a saying of Martin Luther King Jr. Jai Jinendra, Bharat, USA, UK, Dubai, and all the participants who are watching this program. Thanks to Lord Mahavira, Supreme God, for making us the medium of these weekly health seminars, which is full of knowledge, compassion for others who are suffering. Thank you, God, for regenerating energy every time to make our team energetic to do better and better every week. Now, I would like to welcome our today's host, Mr. Kishorji Jain, who is TV and radio representative from Leicester, UK. Mr. Kishorji Jain is working for so many organizations nationally and internationally with his pure Seva Bhav. You are truly an idol for all of us, Bhaiya. Over to you. Jai Janendra, thanks, Mani. On behalf of Mani Jida Foundation and all our group, we welcome you all. आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबको सबके कुशल मंगल की आशा रखता हूँ कि आप बिल्कुल कुशल होंगे। काफ़ी समय के बाद आपके साथ फिर दोबारा रूबरू हुए हैं। मनी जीविया फाउंडेशन का मकसद जो है उसका यही मकसद है कि वेल बीइंग, हेल्थ मैटर्स, स्पिरिचुअल एंड एकेडमिक, और इसके साथ साथ आपका वेल बीइंग बॉडी वाइज, माइंड वाइज एंड सोल वाइज, इसको ठीक रखना, सिंक्रोनाइज करना और समय समय पर एक दूसरे के काम आना। आज महीने की 23 तारीख, अप्रैल महीना, सन 2022, समय हो गया 7:30 इन इंडिया एंड 3:01 इन यूके। आप सबका हार्दिक स्वागत है। दिन है सैटरडे 2022। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हमारे बीच जो एक एक्सक्लूसिव हमारे भैया अजय जी आए हुए हैं। एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन जिन्होंने आपको बताना है जीवन जीने की कला और दिशा निर्देशन, इसके लिए क्या क्या गहराइयां हैं, इसके बारे में बात करने से पहले मैं चाहूँगा, हमारे बीच साहब जी आए हुए हैं, हिमानी जी महाराज, इनको हार्दिक स्वागत करते हैं। इनका विहार भी चल रहा है, फिर भी हमारे आग्रह पर इन्होंने समय निकाला और हमारी जो इच्छा है उसको पूरा करने का वचन दिया था। जब भी इनके साथ हम रूबरू होना चाहते हैं, ये तुरंत हमें आशीर्वाद देते हैं और हमेशा ही संतों का आशीर्वाद तो हम भाग्यशाली की हमेशा हमारे ऊपर रहता ही है। और इन्हीं की सेवा के लिए मनी जीव दया फाउंडेशन सक्रिय है हमेशा, थ्रू आउट, विद एवरीबॉडी सपोर्ट। सबसे पहले मैं चाहूँगा माज साहब, आप प्लीज़ मंगलाचरण जो है प्रोग्राम शुरुआत करें। उसके बाद फिर मैं अजय भाई, जो आज के स्पेशल गेस्ट नहीं कहूँगा उनको, क्योंकि वो होस्ट ही हैं, हमारे अपने हैं, उनको गेस्ट नहीं कह सकता मैं एट एनी कॉस्ट, तो उनसे रूबरू कराएंगे। महाराज साहब आशीर्वाद दें। सबसे पहले परमात्मा महावीर के पावन चरण कमलों में वंदन करेंगे और सभी अपने पीठ, कमर, गर्दन सीधी करके दोनों हाथ जोड़ लेंगे। स्वयं को अरिहंतों को समर्पित करना है। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंतानम, ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंतानम, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धानम, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धानम, ओम ह्रीं ओम नमो आयर्यानम, ओम ह्रीं ओम नमो आयर्यानम, ओम ह्रीं ओम नमो वज्रायानम, ओम ह्रीं ओम नमो वज्रायानम, ओम ह्रीं ओम नमो लोय सब साहुनम, ओम ह्रीं ओम नमो लोय सब साहुनम। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पापनाशनो, मंगलानंच सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्, मंगलानंच सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्,
मंगलालंच सर्वसिद्धिं परमं पंच परमेष्टि महामंत्र नवकार की सदाकाल जय हो, विजय हो। और कुछ मिनट में आपके लूंगी, जैसे कि अभी अभी मंगलाचरण हुआ। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगी इस मणि जीव दया फाउंडेशन को, कि जिनकी वजह से ये इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम हमको देखने को मिल रहे हैं। और खासकर हमारे होस्ट किशोर सर को, जो बाहर बैठकर ही यहाँ का सब कुछ सबको जोड़कर रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है, देश प्रेमी है, धर्म प्रेमी है, हर कर्म को बहुत सोच समझकर करते हैं। इसी के साथ अपनी बहन जो है मनी को भी मैं थैंक यू बोलूंगी, और उन्हीं की ही ये प्रेरणा रहती है, आप पधारो साहिब जी, पधारो साहिब जी। तो और देखिए, बाई चांस लाइट नहीं थी दोपहर से और अभी आ गई, तो इसे कहते हैं लक की बात। बहुत अच्छा लगा, पूरी इंडिया से लेकर बाहर से सारे यहाँ पर हमारे फैमिली मेंबर, मैं तो फैमिली मेंबर ही बोलूंगी, क्योंकि जब हम एक स्टेज पर आ जाते हैं तो सभी फैमिली मेंबर बन जाते हैं। और सबसे बड़ा थैंक यू मैं बोलना चाहूंगी अजय जी को, जो उनके एक ग्रेस है, हीलिंग देने की ग्रेस है, मानसिक शारीरिक मेंटल स्ट्रेस जो भी चीज को वो ठीक करते हैं, वो काबिले तारीफ है। और मैं इतना दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि स्ट्रेस देते हैं हम लोग और ठीक करते हो आप। तो स्ट्रेस आपस में एक दूसरे को देते रहते हैं, लेकिन ठीक करने के लिए भी एक टीचर की जरूरत होती है। आप अपने इतने सारे स्टूडेंट्स को, जो कि मैं देख रही हूँ बढ़ते जा रहे हैं, 73 फैमिली यहाँ पर हो गई है, तो आपका मैं कैसे थैंक यू बोलूं। आपके बहुत सारे वीडियो भी मैंने देखे हैं, जो आपका एक सभी को पावर देने का तरीका है, शायद हम लोग भी कम दे पाए, लेकिन आप बहुत अच्छे से देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और हम ध्यान योग के द्वारा आज हर व्यक्ति को जरूरत है, बच्चे को भी, युवा को भी और बड़े बुजुर्ग को भी। क्यों? क्योंकि दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप स्ट्रेस से जी लो या इंटरेस्ट से जी लो। लेकिन हम स्ट्रेस में ज्यादा चले जाते हैं, इंटरेस्ट में कम जाते हैं। तो आप जो मानसिक रोगियों को ठीक करते हो, तो लेकिन मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ, ये मानसिक तनाव आता क्यों है? सर आप किशोर जी सामने है मेरे, और बहुत समय बाद देख रही हूँ, बस मन में एक भाव आता है कि ये मानसिकता जो है, मानसिक रोगी बनते क्यों है? उसकी दो ही बातें हैं, अपने आगमों के हिसाब से बोलूं कि दो चीजें हैं, एक अहंकार और एक हीन भावना। जहां हद से ज्यादा अहंकार आ जाता है कि मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही हूँ सब कुछ, धन का, पद का, सम्मान का, और किसी भी चीज का, रूप का गर्व आ जाता है, तो किसी दिन हमको अगर चोट लगती है अहंकार पे, धीरे धीरे हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, क्योंकि हमको किसी की इग्नोरेंस पसंद नहीं आती, कोई हमें अवॉइड करे तो हमारे अहंकार को चोट लगती है, तो वहां पर हम मानसिक रोगी बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट, हीन भावना। हीन भावना कैसे होगी? कि आप आजकल बहुत सारे परिवार में हर पल होती है, बेटी को कभी, बहू को कभी, बच्चों को कभी कंपटीशन में, कंपैरिजन में, बेटा तुझे पास होना है, तेरे नंबर कम नहीं आए। उनको हम इतना स्ट्रेस दे देते हैं ना, कितने बच्चे आते हैं दिन भर, बहुओं की भी बातें सुनती हूँ मैं व्हील चेयर पे हूँ तो पीछे चलते चलते सुनती हूँ, वो सब बातें करते हैं कि मम्मी जी ने ये कहा, मम्मी जी ने वो कहा। क्यों? क्योंकि आप उन लोगों को इतना कंपैरिजन में डाल देते हो, पड़ोस की बहू तो ऐसा करती है, उसकी बहू तो ऐसा करती है। ये घर घर की कहानी उनको मानसिक रोगी बना देती है। लेकिन हम इन चीजों के साथ कैसे करें? ना तो हमें हीन भावना में आना है और ना ही अहंकार में आना है। उसके लिए ये अरहम ध्यान योग आया है, और कैसे हीलिंग देते हैं ये तो मुझे भी देखना है, क्योंकि कभी कभी हम साधु जीवन में हम भी कभी कभी हीन भावना के ग्रसित हो जाते हैं। अरे भाई आज यहाँ गांव अच्छा नहीं मिला, कल अच्छा मिला, तो उस चीज को कैसे प्रैक्टिकली अपने को सीखना है। और किशोर सर आपको यहाँ पर बुलाया है, किशोर सर ने, मणि जीव दया फाउंडेशन ने। लेकिन चार बातें मैं बोलकर जाऊंगी कि सबसे पहले है हमारा हम मानसिक रोगी को कैसे ठीक करें, और हम ध्यान योग तो चाहिए,
लेकिन जो आपके घर में बच्चे हैं, आपको पता भी नहीं चलता वो आपके खिलाफ क्या क्या सोचते हैं। हमें तो प्यार ही नहीं करते, हमारा तो सम्मान ही नहीं करते, पति पत्नी से अपेक्षा रखता है, पत्नी पति से अपेक्षा रखती है। इन चीजों में एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो इन चीजों को ठीक कैसे करना है? ध्यान के साथ साथ सबसे पहले चाहिए आपको जो शुद्ध आहार चाहिए। सबसे पहले जो परेशान व्यक्ति है वो क्या खा रहा है, कैसे कर रहा है, उसका आहार क्या है, उसके आहार के प्रति ध्यान दीजिए। उसके स्वच्छ जल के प्रति ध्यान दीजिए। वो क्या पी रहा है, कुछ बुरी चीजें तो नहीं पी रहा है, कुछ अल्कोहल तो नहीं पी रहा है। उसकी वजह से भी व्यक्ति और मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है, क्योंकि वो उस चीज का आदी हो जाता है। उसी के साथ साथ सबसे और साथ में देखना है स्वच्छ वायु। स्वच्छ वायु के भीतर यानी कि आजकल कितनी गंदगी है। 2 पॉइंट है, एक सूखा कचरा, एक गीला कचरा। ऐसे ही व्यक्ति के मानसिक तनावों में चिंतन आता है, कभी अच्छा आता है, कभी बुरा आता है। तो हमें कौन सा अच्छा रखना है और कौन सा डस्टबिन में डालना है, इस पे भी हमें फोकस करना है। और सबसे ज्यादा है शुद्ध वायु। वायु शुद्ध भूमि, जहां पर आप बैठकर हीलिंग लेने वाले हैं, जहां पर आप बैठकर अपना अरहम ध्यान योग लेने वाले हैं, आप कौन सी जगह बैठे हैं, आपका स्थान अच्छा है या नहीं है। बहुत सारी बातों में उलझ के तो नहीं आप हीलिंग ले रहे, बाद में बोलेंगे जी असर नहीं हुआ। असर नहीं हुआ, असर होता है अगर हम शुद्ध वातावरण में, और सबसे मेन पॉइंट है शुद्ध विचारों के साथ हमें बैठना है। जब शुद्ध विचारों के साथ बैठेंगे, शुद्ध वातावरण में बैठेंगे, शुद्ध भूमि में बैठेंगे, तो आपको हीलिंग जरूर असर करेगी। कैसा ही मानसिक रोगी है उसके ऊपर जरूर असर होगा। और भीतर में जो स्ट्रेस है, जो भी हमारे भीतर में हीन भावना है, वो धीरे धीरे ठीक होती चली जाती है। ये अनुभव के साथ मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं अपने अजय जी को कहना चाहूंगी, आप बहुत अच्छा इनके लिए एक कोई भी है, ऐसा नहीं कि हम मानसिक रोगी हैं। मानसिक रोग कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं है। छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से अपेक्षा रखना, ये भी मानसिक रोगी का लक्षण है। तो ज्यादा अपेक्षाएं मत पालिए। हो सके तो प्रेम भरी जिंदगी जीने की जोश में नहीं, होश में जीने की आदत डालिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर। और 95 फैमिली हो गई। मैं इसीलिए तैयारी कर रही हूँ भूमिका की, ताकि सब इकट्ठे हो जाए। और बहुत अच्छा वातावरण लग रहा है यहाँ पर। हम एक गांव में रुके हैं, लेकिन परमात्मा ने मेहर करी, नेटवर्क भी मिल गया और आप भी मिल गए। तो अजय जी आज हीलिंग देंगे, उसके बारे में बताएंगे, और कैसे आप अपने परिवार के साथ रहते हो। आज कोशिश करिए सीखने की कि आप उनको बात बात में कितनी खींचातानी करते हो, कितनी टोका टोकी करते हो कि उनको मानसिक तनाव आ ही जाता है। तो कैसे जीवन जीने की आदत डालनी है। और बहुत सुंदर तरीके से हम भी सीखेंगे। और मैंने तो आज कई हजार लोगों में ये लिंक फॉरवर्ड किया है, जो कि बाद में यूट्यूब पर भी सब देखेंगे। तो हमारे अजय जी का सुस्वागतम पूरी मनी जीवदया फाउंडेशन की तरफ से। आपका बहुत बहुत वेलकम, और अपने पूरी टीम का वेलकम। और इस 95 फैमिली के साथ हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन समय आने पर आपको, मुझे तो लगता है मुझे भी अपने स्पेशली चैनल पे बुलाना पड़ेगा आपको। तो जरूरी बुलाएंगे हर चैनल पे आपको। तो बस इसी के साथ आज की सभा शुभारंभ करते हैं 97 फैमिली के साथ। वेलकम सर। बहुत बहुत आभार हमारे साहब, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। इट्स वंडरफुल फॉर अस। आज आप विलेज में भी पहुंचकर वहां पर नेटवर्क मिल गया, हमारे सौभाग्य के अलावा और क्या हो सकती। कहते हैं कि विचार करना बहुत अच्छा है, किंतु बहुत विचार करते करते सम टाइम हम इतना समय, अपना अनमोल समय जिसको सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते, सिंक्रोनाइज करने के लिए आज हमारे अजय भाई साहब जो हैं बीच आए हैं हमारे को समझाने के लिए। और विचार के पास बाद में जो विचार के पश्चात निर्विचार होना, ये इनकी खासियत है। विचार के बाद निर्विचार होना, वो कैसे हो सकते हैं? ऐसी अवस्था है कि विचार, जिससे कोई नए से नया विचार हमारे मन में आए, वो माध्यम है अरहम योगा। और ये इतना मूल्यवान माध्यम है जिसका अनुभूति हम पहले प्रोग्राम्स में भी कर चुके हैं, लेकिन अब एक नया रूप लेके आए। जो एक्सपर्ट हैं हमारे बीच में अजय भाई साहब, विचारक की ओर ध्यान देकर ही स्वस्थ विचार को जो है उसकी परंपरा को चला सकता है। मैं कुछ अजय भाई साहब के बारे में बताना चाहता हूं कि अजय भाई साहब की जर्नी स्टार्टेड विद योगा
started with Yoga with Bharatiya Yoga Sansthan in 1997. Since then, he has been basically associated with Sansthan, uh, moving on to becoming a yoga instructor in year 2000. Since 2018, after getting trained in Arham Dhyan Yoga from Muni Shri 108 Pranamaya Sagar Ji Maharaj, शिष्य ऑफ 108 संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, he has been doing Arham Dhyan Yoga and also conducting classes for the same. Ajay ji is also a yoga wellness instructor duly certified for Yoga Certification Board, Ministry of Ayush, Government of India. I must tell you about Ayush, Government of India. अभी आपको याद होगा 2 साल पहले देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम विद द जैनिज्म. तब भक्ताम्बर के ऊपर उंगली उठाई गई थी कि भक्ताम्बर स्तोत्र की कोई महिमा नहीं है, कोई इसे अचीव नहीं करता, कोई कुछ नहीं कर पाता. लेकिन अजय भाई साहब वाज द वन ऑफ द पर्सन, पूरे देश के क्या पूरे ग्लोबली जैन्स मिलकर इनके पास गए थे और ये सबको आयुष मंत्रालय में लेकर पहुंच गए थे. और वहां से इसकी जो इंडोर्समेंट हुई है और कई चीज़ें चली हैं, रिकॉग्निशन हुई है. थैंक यू वेरी मच अजय भाई साहब, यू डन वंडरफुल जॉब एट दैट टाइम स्टैंडिंग बाय द जैन कम्युनिटी एंड देयर फेथ. आफ्टर द COVID-19 pandemic declaration of nationwide lockdown by the government of India, in order to utilize experience of knowledge in yoga and meditation, it came into his mind that he should start online global yoga and meditation classes through Zoom and health and wellness for people, which was very, very important. According to, he started online Arham Dhyan Yoga classes during lockdown period, and till now he done over 700 classes in yoga and meditation. As of now, 700 online classes has been conducted. Apart from his many mega session have also conducted, which more than 700 participants have joined in a single point of time. Salute you for that, sir. This class has been completely free of cost. Apart from India, participant has been joining from across the world, from countries like USA, UK, Canada, Dubai, and Australia. Thousands of people are benefited from online Arham Dhyan Yoga. He was awarded Top 10 GWF Excellent Performance Award 2020 in Global Wellness Summit 2020, which was organized by 23rd of October 2020 to 25th of October. 14 countries participated. His name and online yoga session have also been recorded in Golden Book of World Record in 2021. There have been many mega sessions conducted at an international and national level. इनकी जो कहते हैं कि सब लोग जैसे सरलता पसंद करते हैं, गहराई में नहीं जानना चाहते, गहराई में नहीं जाना चाहते, तो क्या गहरे में उतरे बिना किसी कार्य को सरलता से अचीव किया जा सकता है? नहीं ना. हर सरलता के पीछे उस गहराई के बारे में सोचना, उसके बारे में काम करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल. उसके लिए मार्गदर्शन नहीं, मार्गदर्शक की जरूरत होती है, जिसके लिए अजय भाई साहब जो हैं आज हमारे बीच आए हैं एज ए मार्गदर्शक, एज ए बेस्ट नेविगेटर. सुप्रीम कोर्ट में सोलिसिटर हैं. इसके बावजूद एक हॉबी जो है जैन दर्शन के हिसाब से जन सेवा में जिन सेवा, ये जैन दर्शन में एक मुख्य असूल जो है भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, जन सेवा में जिन सेवा. उसी पर खरे उतरते हुए अजय भाई साहब ने ये रास्ता अडॉप्ट किया कि गिव अ बेटर लाइफ टू पीपल, मेक देम सेल्फ डिपेंडिंग रादर देन डिपेंडिंग ऑन एनीबॉडी एल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच अजय भाई साहब, आपने हमारी एक रिक्वेस्ट मानकर हमें लाभ दे रहे हो, हम सबको आशीर्वाद दे रहे हो. और आज महाराज साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. एक ऐसा बड़े सुचारू रूप से प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है और इसकी लड़ी रहेगी टिल नेक्स्ट नोटिस, जब तक अजय भैया कहेंगे कि हम सब तैयार हैं अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, तब तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं. सो देयरफॉर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन अजय भाई साहब. प्लीज मेक अ स्टार्ट. आपका हार्दिक स्वागत है.
बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी। जय जिनेन्द्र। बोलेंगे प्रथम तीर्थंकर देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थंकर एवं वर्तमान शासक नायक देवाधिदेव 1008 श्री वर्धमान महावीर स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर भगवानों की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अरहम योग पंडिता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र और साध्वी जी को वंदामी। किशोर जी जय जिनेन्द्र, डॉक्टर मणि मूर्था जय जिनेन्द्र, और थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर मणि जीव दया फाउंडेशन एंड जय जिनेन्द्र टू एवरी पार्टिसिपेंट्स। आई एम रियली ग्रेटफुल कि किशोर भैया ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है एंड ही हैज गिवन मी अपॉर्चुनिटी दिस मणि जीव दया फाउंडेशन। थैंक्स टू एवरीबॉडी एंड ऑर्गेनाइजर्स वंस अगेन। हम लोग मेन टॉपिक पर, अभी साध्वी जी ने भी बताया, जो सबसे ज्यादा बड़ा इशू है अहम का, अहंकार का। अरहम ध्यान योग अहम से अरहम की ओर ले जाने की यात्रा है। बिफोर ट्रेवलिंग, बिफोर गोइंग टू अरहम, वी विल डिस्कस सम बर्निंग इश्यूज। नाउअडेज व्हाट इज द बर्निंग इशू? जो सबसे ज्यादा जो ज्वलंत समस्या है और जो सबसे ज्यादा हम आजकल न्यूज़पेपर में और सब जगह पढ़ते हैं, पहले हम उसको शेयर करते हैं और उसके बाद फिर हम मेन टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। Everybody is seeing this? Is it visible? Screen दिख रहा है सबको? Yes. Yeah, everything is okay. Yeah. This newspaper is of Times of India dated 4th April 2022. इसका मतलब ठीक 21 दिन पहले का, सॉरी 20 दिन 19 दिन पहले का ये न्यूज। यहाँ आप देखिए न्यूज में, एक मिनट इसको थोड़ा सा इसमें देखिए, सुसाइड क्लेम्स मोर लाइफ देन मर्डर्स। इसको ये करते, सुसाइड क्लेम्स मोर लाइफ देन मर्डर्स ग्लोबली एंड इन इंडिया आल्सो। आज की तारीख में लोग बोलते कोविड से मर रहे हैं, मर्डर से हो रहे हैं, मर्डर हो रहा है, लेकिन नहीं। अभी ये सारा जो मैं बोल रहा हूँ सारा रिसर्च के बाद सारा आया है। देखिए, Latin America conflict zone are exceptional, but rest of the countries are हाँ, इसको स्क्रॉल डाउन कैसे करें? ये पूरा पढ़ पा रहे हैं आप? देखिए इसमें फर्स्ट पेज में मैं कर्सर रखता हूँ, कर्सर दिख रहा है मेरा? एक पर्सन अनम्यूट करके मणि जी या कोई भी एक आदमी, हाँ कर्सर दिख रहा है ना? देखिए हाँ, the suicide rate in Japan is nearly 57 times the murder rates, the biggest gap for any country. आपको पता है जापान सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री में आता है, यूएसए, जापान। इसका मतलब भौतिक रूप से सबसे ज्यादा समृद्ध है और मानसिक रूप से सबसे ज्यादा कंगाल। बिल्कुल बिल्कुल 57 टाइम्स, ओह माय गॉड। तो भौतिक रूप से हेल्दी, मानसिक रूप से कंगाल। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, एक मिनट। नाउ दिस इज दी अगेन सेम न्यूज़पेपर, नेक्स्ट पेज, सुसाइड नॉट मर्डर टेक्स। यहाँ देखिए कंपैरिजन है भारत में। जी हाँ, यहाँ देखिए एक मिनट, हाँ जापान का आपको दिखा दिया है, संघई, साउथ कोरिया, हंगरी, और इंडिया का इधर है। इंडिया का किस तरफ? जी एट द बॉटम, या नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट डाउन। हाँ ठीक है, डाउन जाइए कर्सर से, या ये रहा, या 2.2 मर्डर एंड
and 11.3 is the suicide. तो इसका मतलब सुसाइड ज्यादा हो रही है, मर्डर कम हो रहे हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या है मैं आपको फिर अभी डिस्कस करेंगे, एक मिनट प्लीज। अच्छा, इसमें आप देखेंगे स्टेट वाइज भी देखेंगे तो नीचे आ जाइए, केरला सुसाइड रेट 24 टाइम्स, यहाँ पे कर्सर दिख रहा है? जी जी। वेरी गुड। मर्डर इज 0.9, सुसाइड हाँ। 24। डू यू नो which state is the 100% literate? केरला। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, दिमाग का धनी केरला, लेकिन जी। मानसिक रूप से सबसे ज्यादा गरीब केरला। दिस डाटा इज शोइंग, एम आई राइट? यप, ठीक है, राइट ऑन टॉप दैट इज। तो मेरा कहना है कि भौतिक रूप से आप कितना ही वेल्दी हो जाओ, शारीरिक रूप से कितना ही हेल्दी हो जाओ, अगर मानसिक रूप से कंगाल हो तो इसकी स्थिति, उसका डायग्राम, उसका ग्राफ इस तरह आता है। नाउ वी आर लिविंग इन द scary times, we don't know what tomorrow will bring. यहाँ देखिए, there is an impending mental health crisis due to COVID pandemic, expert says. Now come to next. विराट के पास कमी क्या है? कोई अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं है, या पैसा नहीं है, बंगला नहीं है, कैप्टन नहीं है, क्या कुछ कमी है? He went into depression. डिप्रेशन का शिकार है, डिप्रेशन की दवाइयां ले रहा है। कपिल शर्मा का नाम सुना होगा, सब आजकल फेसबुक में और सब में देखते रहते, सबको दुनिया को हंसाता है। 1 साल पहले डिप्रेशन का 3 महीने का ट्रीटमेंट चला उसका, पैसे है, अच्छा घर है, सब कुछ है, और जो सुसाइड अटेम्प्ट करते सारे डिप्रेशन वाले ही होते ज्यादातर। लाइव एग्जांपल सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है, समझ आ रहा है तो हाथ ऐसे करिएगा, ठीक है। तो ये जी तो नहीं रहे, जीवन काट भी नहीं रहे, खत्म कर रहे हैं। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अभी तो हम खाली जो ब्लू चिप, जैसे ब्लू चिप कंपनी होती है, वैसे सेलिब्रिटी जो टॉप जो होते हैं, टॉप पर्सनालिटी जो न्यूज़पेपर में सेलिब्रिटी जाते हैं, उन्हीं का खाली अभी कस्टेन। अब नाउ कम टू ग्लोबली देखते हैं, कस्टेन डंस्ट, ड्वेन जॉनसन, रॉक, हाँ द रॉक, हाँ दे रॉक, ये जितने माइकल फेल्प्स, ये सब डिप्रेशन और सब एंजाइटी के शिकार हैं। लेडी गागा, अब आप बोलेंगे अच्छा जी, ये तो मतलब कई लोग होता है ना कि भाई हम मेंटली टेंशन में, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, हमारे पास छोटा सा घर है, बड़ा सा घर वाले की स्थिति देखिए। तो अगर छोटा सा घर है तो इससे अच्छा तो फिर जो रिक्शा पुलर है, रेडी वाला, सब्जी वाला, वो लोग ज्यादा हेल्दी है, पैसे कम है, कम से कम रात को 8 घंटा सोता तो है ढंग से, सुसाइड तो नहीं करता जी। अगर हम वेल्दी पर्सन से कंपेयर करें तो इनका रेट कम है। तो अब स्थिति आ जाती है कि इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस टू कमिट सुसाइड, टू टेक सच ड्रास्टिक स्टेप्स? रीजन कुछ अभी साध्वी जी ने भी बताया, अहम, अहंकार, कंपैरिजन, ठीक है, इससे आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। अब आदमी के अंदर अहम वहम एंजाइटी कहां से आता है? भोजन से। यस, किस तरह का भोजन? जो रोटी दाल खाते हैं वो नहीं, उससे तो कोई बीमारी नहीं होती है। जो हम यहाँ से भोजन ग्रहण करते हैं, कान से, आंख से ग्रहण करते हैं, ये भोजन बड़ा खतरनाक है। ये भोजन बहुत ज्यादा खतरनाक है जब हम आंख से और कान से ग्रहण करते हैं। these foods take into depression, अगर आप इसको ठीक तरह से कैलकुलेट नहीं किए, क्योंकि इसका इफेक्ट पूरे बॉडी पे पड़ने वाला है। जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
तो इस जी। नाउ क्वेश्चन अराइज कि हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दीज क्राइसिस। इसका क्राइसिस से, इससे ऊपर आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाउ टू अटेन पीस। अगर हमारा मेंटली माइंड हमारा पीसफुल है तो डेफिनेटली वी विल कम ओवर फ्रॉम दिस क्राइसिस। अर्हम ध्यान योग में हम लोग क्या करते हैं? अर्हम ध्यान योग में देखिए, हमारे जो शरीर की मेन 7 चक्रास है, 7 चक्रास, 7 चक्रास है, यही हमारे शरीर का वास्तु है। घर का वास्तु खराब होता है, वास्तु वाले को बुलाते 21,000 रुपए देते हैं, ये तोड़वाया वो तोड़वाया और ठीक कर देते हैं। जबकि एज पर जैनागम में भी वास्तु को मानते हैं, लेकिन वास्तु का कंट्रीब्यूशन 30% मैक्सिमम है। घर के, ऑफिस का, व्यापार का वास्तु का कंट्रीब्यूशन 30% है, 70% बॉडी का कंट्रीब्यूशन। जी। लेकिन अगर आपका बॉडी का कंट्रीब्यूशन मतलब 30 मैक्सिमम है, वैसे 20 मानते हैं जैनागम में जो है, लेकिन अगर हमारा शरीर का वास्तु ठीक नहीं है, देन इक्वेशन ऐसे हो जाता है 80% घर का वास्तु, 20% बॉडी का वास्तु। और जब 80% घर का वास्तु काम करता है तो सब कुछ उल्टा काम होने लगता है, और फिर आप 21,000 51,000 दे करके वास्तु वाले को बुलाते, तोड़वाते फोड़वाते हो, दाया बाया सब करते रहते हैं और वो। लेकिन अगर आपका मेजोरिटी अगर प्रॉपर है, शरीर का वास्तु ठीक है, तो फिर आपको 51,000 21,000 देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसको सुपरसीड करेगा, उसको कंट्रोल में करके रखेगा, घर के वास्तु को भी कंट्रोल करके रखेगा। अगर आप याद करो अपने दादाजी के दिन को, कोई वास्तु कुछ नहीं होता था, घर में शांति होती थी और खूब बढ़िया से रहते थे। दादाजी को याद करिए अपने। हमारे घर में भी जहां हम रहते थे, जहां आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप, वहां पर सारा वास्तु उल्टा था, लेकिन हम लोग सब शांति से रहते थे। बाद में पता चला ये सारा ये तो उल्टा पुल्टा हो रखा काम। तो क्योंकि सबका शरीर का वास्तु हम लोग बिल्कुल प्रॉपर रखते थे। शरीर का वास्तु ठीक करने का तरीका दिया गया है। गुरुदेव मुनि श्री प्रणब सागर जी महाराज ने बताया है कि हम शरीर का वास्तु कैसे ठीक करें, और हम ध्यान योग से करें। हमारे 7 चक्र होते हैं बॉडी में, लेकिन मुख्य चक्र जो है हमारे 5 है। नाभि से ठीक थोड़ा सा ऊपर, जिसे हम मणिपुर चक्र बोलते हैं, या उसे हम अर्हम योग की भाषा में शक्ति केंद्र बोलते हैं। उससे ऊपर हमारा आनंद केंद्र होता है, हार्ट चक्र या अनाहत चक्र। यहाँ पर होता है आज्ञा चक्र, जिसे हम थर्ड आई चक्र या अर्हम योग की भाषा में ज्ञान केंद्र बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सिद्धि केंद्र, जिसे बोलते हैं सहस्त्रार चक्र या क्राउन चक्र। तो ये 5 जो मुद्राएं हैं या 5 जो चक्र है, अगर हमारे ये 5 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो 2 चक्र है नाभि से नीचे, जिसे अशुभ माना जाता है, वो ऑटोमेटिकली एनर्जाइज हो जाता है। तो इन टोटलिटी 7 chakras gets energized by this अर्हम ध्यान योग. We perform 5 mudras, which is also denoted as peace. P-E-A-C-E. P for power, E for energy. पावर कहाँ जनरेट होता है हमारे बॉडी में? स्टमक, जहां नाभि वाला। एनर्जी कहाँ जनरेट होता है? बोलते हैं ना, दिल से काम करोगे तो आपको सक्सेस होगी। तो अपना दिल मजबूत कर रखें। और एनर्जी कहाँ से होती है? दिल से। एक्टिविटी कहाँ से होती है? PEA, यहां से। क्रिएटिविटी कहाँ से होती है? C। इवोल्यूशन, नॉलेज का इवोल्यूशन, ज्ञान का विस्तार, हमें कहाँ एनर्जी को ले जाना है यहाँ। तो ये जब पांचों को हम बैलेंस कर देते हैं, एनर्जाइज कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, तो हमारा ये जो है ना भेजा, खोपड़ी बिल्कुल कूल रहता है, ठंडा ठंडा रहता है। अभी 45 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन ये भेजा हमारा कूल रहता है, चाहे कितना भी एडवर्स सिचुएशन आ जाए। देखिए, एडवर्स सिचुएशन या अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आर इनएविटेबल इन एवरी ह्यूमन्स लाइफ। अनएक्सपेक्टेड थिंग, कभी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? ये
अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अरहम ध्यान योग में पंच मुद्रा का सहारा लेते हैं और ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ध्यान के समय में और मुद्रा के समय भी चैंटिंग करते हैं। तो मुद्रा का भी लाभ होता है, चैंटिंग का। चैंटिंग क्या करते हैं, ओम अरहम नमः। ओम इज द सिंबल ऑफ पावर, अरहम इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी, एंड पावर एंड प्योरिटी जब मैच करता है तो पीस जनरेट होता है। तो ओम अरहम, जितने भी शुद्ध सिद्ध आत्माएं हैं उनका वंदन हम अरहम के माध्यम से करते हैं, उनकी एनर्जी को हम अरहम के माध्यम से गेन करते हैं। अब आप बोलेंगे ये 1 मिनट, ये 5 चक्रास है जो हमारे हैं, ये इनविजिबल है। जैसे आपके घर में अभी आप लोग लैपटॉप चलाएं, मोबाइल चलाएं, कैसे चल रहा है, डेटा से चल रहा है, वाईफाई से चल रहा है, बट यू कैन नॉट सी, आप उसको देख नहीं सकते हैं, बट आपका पूरा मोबाइल डाटा सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है। उसी प्रकार हमारा ये 7 चक्रास जो है, 5 चक्रास है, बिल्कुल काम कर रहा है, तो दिख नहीं रहा। इसका ऑरा मशीन आता है एक अलग, आजकल वो देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसे ही होता है। इसीलिए तो आप देखोगे कि 2 तरह के व्यक्ति का अलग अलग, एक ही घर में होते हैं लेकिन अलग अलग ऑरा होता है। जिनका ऑरा पॉजिटिव होता है उनके पास लोग बैठना चाहते हैं, उनकी बातें मानते हैं, सुनते हैं, बच्चे भी मानते हैं। जिनका ऑरा नेगेटिव होता है उनके पास कोई क्लाइंट नहीं बैठता, घर वाले नहीं बैठते हैं और बोलते हैं बस अजीब सा है, मतलब उनसे बात करने, और किसी से बात करते तो अपने आप एकदम खुशी जनरेट होती है। कभी भी आप जाओगे, जैसे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनका 100 किलोमीटर तक का ऑरा है, तो उनके संसर्ग में आते ही एकदम बिल्कुल अजीब सी शांति महसूस होती है। इतने बड़े तपस्वी है। चलिए इसको स्टॉप कर, 1 मिनट, हाँ 1 सेकंड। अब ये कुछ न्यूज है, बीमारी शरीर व मन की कमजोरी से आती है। तो मन मजबूत तो शरीर मजबूत, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। क्योंकि हमारा शरीर, जो हमारा हेल्थ, शरीर की स्वस्थता हमारे मानसिक विचारों पे डिपेंड करती है। व्हाट वी थिंक, व्हाट वी गेन, वो हमारे पूरे बॉडी को वैसे रिएक्ट करती है। आपने अभी, मैं उस एक टॉपिक और है उस पर अभी मैं जाऊंगा नहीं, एक सिर्फ शॉर्टकट में बता देता हूं। एक है ग्रेलिन, ग्रेलिन हार्मोन्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड हंगर हार्मोन्स। वो हमारा बॉडी में जनरेट होता है, हमारे ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है वो, कि हम उसको किस तरह, जितना हम भूख कर रहेंगे, हमारे अंदर ग्रेलिन हार्मोन्स उतना ज्यादा क्रिएट होता है। जैसे ही हम खाते हैं ग्रेलिन हार्मोन्स कम हो जाता है। ग्रेलिन हार्मोन से हमारा मेटाबॉलिज्म और सारा शरीर की शक्ति वक्ति सब बनी रहती है, माइंड हमारा बिल्कुल दुरुस्त रहता है। लेकिन हम जैसे खा लेते हैं तो वो उसका लेवल डाउन हो जाता है। तो एक रिसर्च किया गया था, एक छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा कि रिसर्च के द्वारा पता किया कि एक व्यक्ति बिल्कुल भूखा था, उसको मैंगो शेक पिलाया गया और उसके बाद टेस्ट किया तो ग्रेलिन का लेवल डाउन हो गया, उसमें 300 कैलोरीज थी। दूसरे व्यक्ति को उतना ही टाइम का हंगर था, सब कुछ था, उसको भी मैंगो शेक पिलाया गया, बट उसमें बोला इसमें हमने काफी कुछ मिलाया है और आपका इसमें जो कैलोरी जो है 500 है। जब उसने पिया तो उसका ग्रेलिन हार्मोन्स जो है बहुत कम हो गया, जबकि उसका कैलोरीज उतना ही था 300। सिर्फ उसको मेंटली उसको बता दिया गया कि इसमें 500 कैलोरीज है, और जिसको दूसरे को पिलाया था 300। तो जो खाना जो हम खाते हैं ना, यहां से ज्यादा खाते हैं और यहां से खाते हैं तो ये काम करता है, और ये काम करता है तो बॉडी काम करता है। समझ आ रहा है तो बोलिए। जी जी जी। You are born in the world only to attain immortality. Understand 3 gunas and how they function. Promote your best qualities, control the force of desire, makes determined efforts to eliminate lethargy, and observe the effect in your life. Right. तो अब हम जो बता रहे हैं, अरहम ध्यान योग के द्वारा हम पंच मुद्रा करते हैं। पंच मुद्रा के द्वारा हम 5 चक्रों को एनर्जाइज करते हैं, और 5 चक्रों को एनर्जाइज करके
ओम अरहम की चैंटिंग करते हैं, ओम अरहम नमः की, और मेडिटेशन के द्वारा भी हम ओम अरहम नमः का ध्यान करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल सेशन कम थ्योरेटिकल दोनों है। तो वी विल स्टार्ट प्रैक्टिकल नाउ एंड विल परफॉर्म पंच मुद्रा। सो एवरीबॉडी इज रेडी? हाथ उठाइए ऊपर ऐसे। जी, बहुत बढ़िया। इसके लिए अजय भाई, मैंने पूछना था, आपने एक इंस्ट्रक्शन दी थी जॉगिंग सूट वगैरह पहन के बैठना या फ्लोर पर बैठना या कुछ ऐसा? कोई बात नहीं, जिस जो अभी देखिए फ्लोर पे बैठ जाएंगे वेल एंड गुड, फ्लोर पे बैठ के करेंगे अच्छी बात है। फ्लोर पे बैठ जाइए, अपना मोबाइल स्टैंड लगा के आराम से बैठिए, बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। चलिए एक मिनट सेटअप हटाना है। एक सेकंड, जरा सा वीडियो ऑफ करके एक सेकंड सेट कर। जी श्योर श्योर। और बताते चले, हमारे बीच डॉक्टर सुनीता लूनिया जी दुर्ग से, जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं गर्भ संस्कार से, वो भी आए हुए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं हम। और ये एक कोशिश है, टीम वर्क है हमारा, एवरी वीक जो प्रोग्राम है आपकी सेवा में हाजिर होता है, समथिंग रिलेटेड टू योर हेल्थ, योर माइंड, बॉडी एंड सोल। और इसमें टोटल सात्विकता है। जी सर, वी आर रेडी। क्योंकि समय कम है तो इसलिए है, सो एक्टिविटी अकॉर्डिंगली हम सेलेक्टेड करेंगे। या अभी जो खड़े हैं खड़े होकर के कर लेंगे, पहले एक दो हाथ को कहते हैं ना कि थोड़ा सा सिरप लेते हैं तो क्या होता है, शेक बिफोर यूज, थोड़ा सा कर लेते हैं, ऊपर हाथ करें, खींचे, ताड़ासन। थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, आपका फेस नहीं दिख रहा है व्यूअर्स को। अच्छा एक तो मिनट, मोबाइल थोड़ा थोड़ा सा इसको, हाँ एक सेटिंग कर सेकंड, लीजिए। एक सेकंड नाउ, थोड़ा सा, हाँ अब परफेक्ट। ठीक है। ताड़ासन करेंगे, सिर के ऊपर हाथ रखेंगे, ऊपर ले जाएंगे, श्वास भरते हुए करें, खींच के रखे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक बार और करेंगे, नीचे, दाईं ओर, त्रियक ताड़ासन, सीधा, बाईं ओर, सीधा। बैठे बैठे सबका शरीर जाम हो गया हो, थोड़ा सा फ्री कर लें, नट बोल्ट फ्री रहेगा तो इंजन प्रॉपर काम करेगी। करें, दाईं ओर सीधा, बाईं ओर सीधा, दोनों हाथ सामने लाएंगे, पैर को थोड़ा फैलाएंगे और बाईं तरफ मुड़ेंगे, बायां हाथ देखेंगे सामने, फिर कटी चक्रासन, दाईं ओर, सामने, बाईं ओर, 3-3 बार करें कम से कम। करें, रिलैक्स, बैठ जाएंगे अपने अपने आसन पे। पैर को थोड़ा सा, पैर के भी जितने नट बोल्ट है उसको भी जरा फ्री कर लें, पैर के पंजों को आगे की ओर खींचेंगे, जिनको भी घुटनों में प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाएगा। मुझे स्पॉट कर देंगे मणि जी, मुझे स्पॉटलाइट कर दीजिए। जी यू आर ऑन स्पॉटलाइट सर। अच्छा तो उसको, स्पॉटलाइट है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आगे पीछे करेंगे, एक आगे एक पीछे, थोड़ा सीधा दाएं पैर को सीधा रखेंगे, बायां को करेंगे, 2-3 बार करेंगे इसको, 5 बार करें और 5 बार ऐसे कर लें। हमारे सुबह की क्लास जो चलती है ऑनलाइन अरहम ध्यान योग की, नियमित ये हम क्रियाएं कराते हैं और कई लोगों के घुटने के प्रॉब्लम थे, सबके सॉल्व हो चुके हैं। पद्मासन लोग लगा पाते हैं आराम से, 80 साल 85 साल वाले सभी लगा लेते, और ताकि हम जब मेडिटेशन या मुद्रा करें या घर में, ऑफिस में, वहां मंदिर में पूजा पाठ करें तो हमें आकुलता ना हो। ज्यादातर लोगों को पैरों में आकुलता आती है, एक आसन में ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाते, लेकिन हम जो सुबह रोज करते हैं उससे डेली ये एक्टिविटी से काफी लाभ होता है। दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में लाएंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे,
कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, जो भी आपको पता है थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और बिल्कुल ध्यान पूर्वक अपने, हमारे ब्रेन होते हैं लेफ्ट राइट, दोनों ब्रेन के बल्ब को बिल्कुल ऑन कर लीजिए। कान को खुली रखें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, गहरी लंबी सांसों का अभ्यास। थोड़ा सा गहरी लंबी सांस भरें, श्वास धीरे धीरे छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, डीप इनहेलिंग, डीप एक्सहेलिंग। 2 बार और करें। रिलैक्स, रिलैक्स। पंच मुद्रा के लिए हम लोग तैयार होंगे, उससे पहले प्रार्थना मुद्रा में आए। हर मुद्रा के बाद हम लोग प्रार्थना मुद्रा में आते हैं। प्रार्थना मुद्रा हमारे दोनों हाथ मिले हुए, छाती के पास हाथ, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद रखेंगे। अरिहंत मुद्रा के लिए हम लोग तैयार होंगे, जिसे हम पावर मुद्रा भी बोलते हैं, जिससे हमारा शक्ति केंद्र, नाभि वाला जो चक्र है, सोलार चक्र एक्टिवेट होता है। पेट के संबंधी जितने भी बीमारी होती है, चाहे डायबिटिक हो, अल्सर हो, कोई भी बीमारी है, वो भी कंट्रोल हो जाते हैं। किस मुद्रा से? अरिहंत मुद्रा से। अरिहंत परमेष्टि की ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं। नमो अरिहंताणम। श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, खींच दे ऊपर, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, कहीं भी ढीलापन ना हो, आंखें बंद रखें, ईमानदारी से आंखें बंद रखें। अरिहंत परमेष्टि कहाँ बैठते हैं? समोशरण में, 5000 धनुष ऊपर, उनको हम नमन कर रहे हैं। जितने भी अरिहंत परमेष्टि हैं, सब समोशरण में बैठते हैं, उनको नमन कर रहे हैं हम। और श्वास भर के नाभि पे लाके रोकेंगे, मन ही मन नमो अरिहंताणम, श्वास बाहर। अब हम चैंटिंग करेंगे 3 बार ओम अरहम नमः की। नाभि पे ध्यान रहेगा, श्वास भरेंगे, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स, प्रार्थना मुद्रा। अरिहंत परमेष्टि की ऊर्जा से, अरिहंत मुद्रा से हमारा शक्ति केंद्र, नाभि केंद्र एनर्जाइज हुआ। मंत्रों की चैंटिंग की, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः बीजाक्षर मंत्र। आपने सुना है एक बीज से कई बीज बनते हैं, एक बीज से वृक्ष होता है और एक वृक्ष में कई फल लगते हैं और कई गुना उसके बाद बीज तैयार हो जाता है। वैसे ही इस बीज में भी अनंत शक्ति है, अनंत पावर है, जो हमारे पूरे बॉडी को, पूरे सोल को एनर्जाइज करता है। अब हम दूसरी मुद्रा के लिए तैयार होंगे, सिद्ध मुद्रा। जितने भी प्योर सोल है, जो सॉल्वेशन अटेंड कर चुके हैं, सिद्धालय में विराजमान है, मोक्ष रूपी महल में विराजमान है, चाहे वो श्री राम जी की आत्मा हो, चाहे भगवान महावीर की आत्मा हो, सभी की ऊर्जा को हम ग्रहण करेंगे। उससे पहले बोलेंगे नमो सिद्धाणम। सिद्ध मुद्रा, दोनों हाथ सामने की ओर। देखिए मुद्रा का भी लाभ हो रहा है, हमारी बॉडी बिल्कुल खिंचाव में है, कहीं भी ढीलापन ना है, कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी, हाथ अंजलि नुमा, आंखें बंद, दोनों हाथों की मध्य रेखा मिली हुई। विजुलाइज करेंगे, महसूस करेंगे, यहां से 14 राजू ऊपर सिद्धालय, मोक्ष रूपी महल से शुद्ध सिद्ध आत्माओं की ऊर्जा हमारे हाथों में गिरती हुई, हाथों के माध्यम से कलाई, कोहनी, बाजू होते हुए हमारे हृदय आनंद केंद्र में प्रवेश करती हुई, जिसे हम एनर्जी का स्रोत मानते हैं। हृदय, हमारा हार्ट एनर्जाइज होता हुआ, और चैंटिंग करेंगे, ध्यान हृदय पे रखेंगे, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स, प्रार्थना मुद्रा। आंखें बंद रखेंगे,
जो भी मुद्रा करें बिल्कुल खींच के करें, ढीलापन ना हो। हमने शुद्ध सिद्ध आत्माओं की ऊर्जा ग्रहण की। हमारा हार्ट चक्र, आनंद केंद्र या हृदय केंद्र एक्टिवेट हुआ। तीसरी मुद्रा के लिए तैयार होंगे, आचार्य मुद्रा। आचार्य परमेष्टि का ध्यान करेंगे। ऐसे संत जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं और शिष्यों को भी मोक्ष मार्ग में लगाते हैं, शिक्षा देते हैं, उनको दीक्षा देते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्टि को हम नमन करेंगे। नमो आईरियाणम। आचार्य मुद्रा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, गर्दन ऊपर, छाती थोड़ी आगे खींच लें, आंखें बंद रखें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। इनको भी फ्रोजन सोल्जर है, थायराइड विकार है या सर्वाइकल है, सबके लिए बेस्ट। बहुत सुंदर मुद्रा है। अब ध्यान को हम कंठ पे ले आएंगे, जहां से हमारी एक्टिविटी होती है। इसे हम एक्टिविटी मुद्रा भी बोलते हैं। एक बार हम ओम का वाइब्रेशन देंगे, मुख बंद करके श्वास भरें। ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा, हमारा विशुद्धि केंद्र, थ्रोट चक्र बिल्कुल एक्टिवेट हो गया इस मुद्रा से। जिनको भी फ्रोजन सोल्जर या सर्वाइकल प्रॉब्लम है या थायराइड प्रॉब्लम है, वो भी कंट्रोल हो जाते हैं। अब हम उपाध्याय मुद्रा के लिए तैयार होंगे। उपाध्याय परमेष्टि कैसे हैं? ऐसे संत, ऐसे साधु जो ज्ञान अर्जित करते हैं और शिष्यों को भी ज्ञान बांटते हैं, जिन्हें सभी आगम का ज्ञान होता है, ऐसे वीतरागी साधु को हम नमन करेंगे। नमो उवज्झायाणम। उपाध्याय मुद्रा, दोनों हाथ सामने की ओर, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है, आंखें बंद है, दोनों हाथ के बीच में 2 इंच का गैप है, उंगलियां मुट्ठे मिले हुए हैं। अपने ध्यान को ज्ञान केंद्र पे लाएंगे, दोनों आईब्रो के बीच में, थर्ड आई चक्र। वहां पर 3 बार लिखा हुआ पढ़ेंगे। ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः। ढोलकनुमा करेंगे, अपने पंजों को हिलाएंगे, आसपास के नेगेटिव एनर्जी को हटाएंगे। एक एक्स्ट्रा इसमें हम लोग एक्टिविटी ऐड किए हुए हैं कि इस तरह हमारे हृदय के ब्लॉकेज तो दूर होते ही हैं, हाथ के जितने भी नस नाड़ियां सब एक्टिवेट हो जाती है। और चैंटिंग भी करते जाते हैं, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः। पॉजिटिव एनर्जी लाएंगे, ऐसे तबला जैसे बजाते हैं, कलाई से ऊपर वाले हिस्से को तबला जैसे बजाते हैं, सिर्फ कलाई वाले ऊपर को, हाथ को ज्यादा नहीं हिलाना है। कुछ लोग मक्खी उड़ा रहे हैं, मक्खी नहीं उड़ाना है, ऐसे ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः। रिलैक्स। आंखें बंद रखेंगे, देखेंगे ज्ञान केंद्र हमारा चमकता हुआ। हमारा जहां भी हमारे ब्रेन में जो क्रिएटिविटी होती है, सारे हमारे थर्ड आई चक्रा से होते हैं। अब हम साधु मुद्रा, 5वीं और आखिरी मुद्रा के लिए तैयार होंगे। ऐसे संत जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धनी हैं, उनको हम नमन करेंगे। लोक में साधु जितने हैं सभी को नमन। नमो लोए सब साहुड़म। श्वास भरते दोनों हाथों पर, भुजाएं कान से लग जाएं और श्वास छोड़ते हुए कमर के भाग से आगे की ओर झुकना है। जिनको स्लिप डिस्क है या रीढ़ में प्रॉब्लम है वो ना करें, वो आधा झुके या ना करें, और जो नहीं कर सकते आराम से झुकें और ध्यान को सिद्धि केंद्र पे लाएंगे, क्राउन चक्र। सिर के टॉप पर 3 बार ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः। श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते दोनों हाथ नीचे,
दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे। चेक योर पोजीशन। अर्ध पद्मासन या सुखासन लगा हुआ है, कमर गर्दन सीधी है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में है, आंखें बंद है ईमानदारी से। अपने ध्यान को सिर के टॉप पे लाएंगे। हमारा सिद्धि केंद्र बिल्कुल चमकता हुआ। अपने ध्यान को ज्ञान केंद्र पे लाएंगे, जहां हम टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, चमकता बिल्कुल चम चम करता हुआ। अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र पर, जहां से हमारी ध्वनि निकलती है। अपने ध्यान को हृदय पर चमकता हुआ। अपने ध्यान को नाभि के पास शक्ति केंद्र सोलार चक्र। हमारे पांचों केंद्र एनर्जाइज हो चुके हैं पंच परमिष्टि की पंच मुद्रा से, जो पीस का काम करता है। PEACE। हमारे पूरे बॉडी में पीस, माइंड में पीस, और हमारी अंतर चेतना ऊर्जावान होती है। गहरी लंबी सांस भरेंगे, नाभि पे लाकर रोकेंगे और वहां पर ओम बीजाक्षर मंत्र की रचना करेंगे। थोड़ा सा छोटा सा मेडिटेशन है, बहुत छोटा सा। ओम बीजाक्षर मंत्र रेड कलर में नाभि पे लिखेंगे। सांसों के माध्यम से नाभि पे देखेंगे ओम ओम। पंच परमिष्टि की ऊर्जा लिए हुए ओम, सर्वशक्तिमान ओम। श्वास भरे तो ओम, श्वास छोड़े तो ओम, श्वास भरे तो ओम, श्वास छोड़े तो ओम। श्वासों की गति धीरे धीरे बढ़ा देंगे। ओम ओम ओम। श्वास भरे तो ओम, श्वास छोड़े तो ओम। श्वास तेजी कर दें, तेज कर दें। तेज श्वास और तेज श्वास और तेज श्वास और तेज श्वास और तेज श्वास। शांत। देखेंगे लाल रंग की ओम की आकृति बढ़ती हुई। हमारे बॉडी में जितने भी आरबीसी के प्रॉब्लम्स होते हैं सब रिजॉल्व हो जाते हैं इस ओम के ध्यान से। रेड ब्लड सेल्स, ओम की आकृति पूरे शरीर में फैलती हुई। पुनः एक गहरी लंबी श्वास, डीप इनहेलिंग करेंगे और ज्ञान केंद्र पर दोनों आईब्रो के बीच में जहां टीका लगाते हैं वहां पे स्पंदन करेंगे। वहां पर अरहम की रचना करेंगे। शुद्ध सिद्ध आत्माओं की ऊर्जा अरहम, सफेद रंग में अरहम। ह के ऊपर र की मात्रा, उसके अंदर बिंदी, अरहम। श्वास भरेंगे तो अरहम, श्वास छोड़ेंगे तो नमः। श्वास भरेंगे अरहम, श्वास छोड़ेंगे नमः। श्वासों की गति को अरहम से जोड़ दे। अरहम नमः, अरहम नमः। श्वास भरे तो अरहम, श्वास छोड़े तो नमः। और तेज श्वास, और तेज श्वास। और तेज श्वास, और तेज श्वास। शांत। देखेंगे अरहम की आकृति बढ़ती हुई। अरहम का प्रकाश पूरे सिद्धि केंद्र पर, पूरे सिर पे, सिर के टॉप पर चारों तरफ फैलता हुआ। अरहम हजारों सूर्यों की रोशनी लिए हुए स्फुटिक मणि की तरह बिल्कुल चमकता हुआ। उसकी ऊर्जा गले तक, हृदय तक, दोनों बाजू
और पेट और पूरे शरीर में फैलती हुई। तीन बार ओम अरहम नमः की चैंटिंग करेंगे। श्वास भरेंगे। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। आंखें बंद ही रखेंगे। अपने शरीर में फैली हुई चेतना को महसूस करेंगे। अपने आप से सवाल करेंगे, एम आई बॉडी? क्या मैं कोई शरीर हूं? क्या मैं कोई मन हूं? क्या मैं कोई बुद्धि हूं? बिल्कुल शांत भाव से देखें। जो मैं महसूस कर रहा हूं, मैं वही हूं। इन तीनों चीजों से परे शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा, मैं शुद्ध निर्मल शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं ज्ञायक स्वरूप आत्मा हूं, जो सिर्फ जानता हूं और देखता हूं। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। चैतन्य स्वरूपो हम, ज्ञायक स्वरूपो हम। मुझ में न राग है न द्वेष, राग रहितो हम, द्वेष रहितो हम। मुझ में कोई विकल्प नहीं है। निर्विकल्प स्वरूपो हम। जैसे शुद्ध सिद्ध आत्माएं हैं, वैसी हमारी भी आत्मा है। सोहम, 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 अरहम। मैं अरहममयी आत्मा हूं। अरहम, अरहम। आंखें बंद ही रखेंगे। शांत भाव से अपने आप को देखेंगे। अपने ज्ञान में ही आत्मा को देखेंगे। देखिए, परम शांति का अनुभव करें। आंखें बंद रखेंगे संकल्प पूर्वक और दोनों हाथ को प्रार्थना भाव में लाएंगे। हम परम शांति को प्राप्त हो रहे हैं। अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई है हमें। हम बाहर की दुनिया में खोए रहते हैं, दूसरे से कंपैरिजन तुलना करते रहते हैं, जबकि अनंत सुख अनंत शांति हमारे अंदर है। पर तुलना से हंसना रोना, पर तुलना से हंसना रोना, सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखियों पल पल होना। चेतन को इन क्षणिकाओं में, हमारी चेतना को कोई लेना देना नहीं से। चेतन को इन क्षणिकाओं में आखिर मिलता क्या, आखिर मिलता क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, जो हो सो हो, जो है सो है। हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित। कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग वियोगों के क्षण,
कभी भी संयोग होता है तो खुशी होती है, वियोग होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। फिर संयोग वियोगों के क्षण घबराने से क्या, हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। दोनों हाथ दिसेंगे, मंत्रोच्चारण द्वारा हमारे हाथ बिल्कुल एनर्जाइज हो गए हैं। इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को पूरे मुखमंडल पे, पूरे शरीर में स्पर्श करेंगे इस मंत्रोच्चारण द्वारा। ओम अरहम परम शांति, पुनः रख रहे हैं, ओम अरहम परम शांति। और लास्ट की एनर्जी ग्लोबल पीस के लिए छोड़ देंगे, विश्व कल्याण के लिए छोड़ देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे सभी जीवों का कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, जहां भी युद्ध छिड़ा हुआ है वहां शांति हो। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जय जिनेंद्र। और अपना अनुभव जरूर शेयर करें, जिनको भी कोई क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले बताया था, हमारी ऑनलाइन अरहम ध्यान योग की क्लास नियमित चलती है। किशोर भैया ने ऑलरेडी बता दिया है। सर थैंक यू, बहुत अच्छा, और बहुत ही अच्छा ध्यान। ये तो इट्स जस्ट अ ट्रेलर। मेरे को लगता है कि बहुत आगे बढ़ना है इसमें। सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, आप जब शुरू में शुरुआत करवाते हैं ना, तो जो लोग जेन्युइनली जो साथ जुड़े हुए हैं उनको तो ज्ञान है कि मुद्राएं कैसे करनी है, लेकिन आंखें बंद करके फिर वो आपका जो इशारा वो समझ नहीं पाएंगे जब वो, हाँ, आई एम सॉरी, हाँ है ना। यू आर तो राइट, आंखें, आई अप्रिशिएट, यस एक यस। आंखें खोलने का निर्देश भी हाँ, जरूर जो दे दिया। जो जो हाँ, जिनको नहीं पता वो आंखें खुली करके करें, और जो जो कर जिनको पता है वो आंख बंद करके करें। यू आर राइट, आई आई एग्री, मुझे आई एम या सॉरी। अपार्ट फ्रॉम दैट, मोर देन सेटिस्फाइड, समथिंग डिफरेंट। ये तो तृप्ति जी, तृप्ति विपिन पहाड़े, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। प्लीज अपना वीडियो ऑन करें सबसे पहले, उसके बाद हम आपके सवाल, तो किसी का सवाल है तो, क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लीजिए, और अपना फीडबैक कोई कुछ भी आपके मन में है, और कोई देखिए, क्वेश्चन, एक क्योंकि चीज ये मैं और टोटल बताना प्रोग्राम चाह जीवन रहा शैली था। पर आधारित है। जी जी सॉरी, सर। आपका आपके क्वेरी का रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं सिर्फ एक चीज और बताना चाह रहा था कि योगा या अरहम ध्यान योग ये ऐसा नहीं है कि हम एक दिन कर लिए या 4 दिन कर लिए या कोरोना आ गया तो कर लिए, नहीं, ऐसा नहीं। ये जी नियमित है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज जी इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर इसको जी आप अडॉप्ट करेंगे, आप तन से सुखी रहेंगे, मन से सुखी रहेंगे और धन से भी सुखी रहेंगे। क्योंकि जब आपका शरीर का वास्तु ठीक रहेगा तो ये ठीक काम करेगा, ये ठीक काम करेगा तो आप डिसीजन सही लेंगे, डिसीजन सही लेंगे तो आपका बिजनेस का ग्रोथ, प्रोफेशन का ग्रोथ बाय डिफॉल्ट होगा। आपके जितने भी जो लक बोलते हैं ना, लक हमारा फेवर नहीं किया, लक भी फेवर करेगा। तो ये नियमित करने की क्रियाएं हैं। ये ना हो कि कोरोना आ गया तो हम योग की क्लास कर लिए, कोरोना चला गया कि योग की क्लास नहीं। बरसाती मेंढक नहीं बनना। नहीं जी जी। बरसाती मेंढक मैं इसलिए जी उसका आपका धन्यवाद करता हूँ, जो डिप्रेशन के बारे में आपने डिफाइन किया ना, कि हाँ ये जो डिप्रेशन है वो कानों और आंखों के माध्यम से आता है, मुंह के माध्यम से नहीं। वो हाँ विच इज द राइट थिंग टू से, क्योंकि मुंह से शायद पेट का जो है वो पूरा हो जाता है रिक्वायरमेंट, लेकिन कानों और आंखों से जो ज्यादा। मानसिक है उसका पूरा होना जो है, वो आप कैसा सुनते हो, कैसा देखते हो, उसको बैलेंस कैसे करना है, ये एक बहुत ही बढ़िया आपने जो टिप दिया है, विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हम ना बचपन में ना सुन बुरा, देख बुरा, बोल बुरा, वो याद कर कर के बचपन निकाल दिया और ऊपर से ऊपर निकल गया सब कुछ, वो रास्ते में कुछ रहा ही नहीं। प्रैक्टिकली वी नीड टू फॉलो एंड फोकस ऑन इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हैंड रेज हुए, मनी जी आप कुछ जी, ये सुनीता जी है ऑन स्क्रीन। आपका क्या क्वेश्चन है सुनीता जी? मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी रिलेटेड टू? अरहम ध्यान योग। अच्छा, अजय सर। ऑफ हो गया, हाँ 1 मिनट, लगता है बंद हो गया क्या, 1 मिनट। हाँ जी बोलिए प्लीज।
हाँ, जय जय जिनेंद्र सभी को। मैं आज इस हेल्थ सेमिनार में पार्टिसिपेट करके अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ, और उससे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली मैं अपने आप को इस मायने में मान रही हूँ कि मैं अरहम ध्यान योग की क्लास जो कि अजय भैया द्वारा संचालित की जाती है, उसको मुझे जॉइन किए हुए लगभग 450 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं। और जैसा कि हम अजय भैया का हम कितना धन्यवाद हैं कि ये जो क्रियाएं अब आप देखिए कि अजय भैया को छोटे-छोटे मतलब सेमिनार्स में आप इनवाइट करते हैं, लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम प्रतिदिन अजय भैया के 1.25 घंटे देते हैं। और इन क्रियाओं के द्वारा न केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, बल्कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी हो रहा है। जैसे कि हमारे भैया एक-एक चीज़ को जो हमें करवाते हैं, वो उसको विजुअलाइज़ भी करवाते हैं। और जब हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं, तो वही वही बात जो अभी ये सभी द्वारा कि हमारी जितनी भी बीमारियाँ हैं, वो सब दिमाग से ही चालू होती हैं। जैसा सोचते हैं, वैसा ही हमारे साथ में होता है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं अपने तन को और मन को बहुत ही दुरुस्त कर पा रही हूँ, अच्छा कर पा रही हूँ। और भैया जी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने इतना लार्ज स्केल पर और निस्वार्थ भाव से सबको जोड़ रखा है, और सबको बहुत ही प्रेम प्यार से और एक सहजता से इतने एक अच्छे पद पर आप आसीन हैं, और फिर भी आपके अंदर इतनी जो सहजता है, उसके लिए हम जितना भी आपका धन्यवाद करें, उतना ही कम है। और आज जो ये इतनी सुंदर सी सेमिनार आपके द्वारा जो आयोजित की है, उसमें हमको भाग लेने का अवसर मिला, उसके लिए भी आप सभी का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आभार, धन्यवाद करिए मणिजीव फाउंडेशन का, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया और हमें अपॉर्चुनिटी दिया। थैंक यू जी, थैंक यू। महाराज साहब जी, जी आदेश, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। आदेश नहीं सर, थैंक यू बोल रही हूँ कि इतना सुंदर सेमिनार आपने यहाँ पे रखा है, और इसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज इंसान के पास टाइम ही नहीं है, सब कुछ अपने लिए ही कर रहा है, लेकिन भागा दौड़ी में लगा हुआ है। कम से कम यहाँ पर आधा घंटा जिन्होंने भी ये सेमिनार किया, कुछ तो उनके अंदर चेंज आएगा। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम मेंढक नहीं है, तो फिर ये बात तो बिल्कुल सही लागू हो गई, इसे डेली रूटीन में करना चाहिए। किशोर सर ने, अजय सर ने, मनीष जी ने तो हमको एक मनी दे दी है, और हम उस मनी को कैसे संभाल के रखते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड है। और बस मैं एक चीज थोड़ी सी कहना चाहती हूँ, हम वक्त तो निकाल लेते हैं अपने लिए, सबसे पहले तो बहुत सारे लोग अपने लिए वक्त ही नहीं निकालते, पर कुछ निकाल लेते हैं तो वो स्क्रीन के पीछे बैठे रहते हैं। तो अगर हमें किसी से कुछ सीखना है, गुरु से कुछ सीखना है, तो फेस टू फेस आने की हमें कोशिश करनी चाहिए। वीडियो ऑफ करके करते तो शायद हम उतना क्वालिटी से नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि सब सर की नजर हम पर है, किशोर दा हमको देख रहे हैं, तो सब देख रहे हैं, तो पता तो चलेगा कि हम कितने अच्छे से कर रहे हैं। बस मुझे इतना ही कहना है कि धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। धन्यवाद बहुत बहुत साथी। आभार महाराज साहब, थैंक यू। सुनीता दीदी, प्लीज आप अपने शब्दों में गर्भ संस्कार से, सुनीता दीदी प्लीज, सेशन के लिए आप हमारे सूत्रधार हैं, तो प्लीज कुछ शब्द कुछ कहेंगे तो प्लीज। सभी जनों को जय जिनेंद्र। और आज का अरम योग जो कि बहुत टाइम से हमारे मन में चल रहा था, और मणि दीदी ने, किशोर दिया ने इसको प्लान किया कि अरहम योग में पूरे पंच परमेष्ठी या 5 एलिमेंट्स बोले या ग्रहों का बोले, जैसा कि भैया ने, अजय भैया ने स्टार्टिंग में बोला कि वास्तु घर का हो या अपना हो, अगर हमारा वास्तु सही होगा तो घर का वास्तु अपने आप ही सही होगा। क्योंकि ब्रह्मांड में कहा जाता है कि बीच में अगर कहा जाए तो जो पोर्शन होता है वास्तु का, वास्तु का जो चिन्ह है, वास्तु योग का जो चिन्ह है, वो उसी प्रकार से डायरेक्शन बताता है कि पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो आजकल तो ये प्रवृत्ति आ गई है, जैसा कि भैया ने बोला कि स्कैनर से हम ऑरा वगैरह नाप लेते हैं, और लेकिन ये स्कैनर तो हमारी बॉडी ही है कि एक पार्ट में अगर राइट पैर हमारा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारा वास्तु राइट साइड का इफेक्टिव है। तो
तो ये तो आज साइंस भी बोलती है। और भैया रियली मैं तो चाहूंगी कि और प्रॉपरली आप वास्तु, क्योंकि एक सबके दिमाग में एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, लेकिन आपको वास्तु को लेकर या अपने विचारों को लेकर हमको वास्तु से थोड़ा दूर करते हुए सेंट्रलाइज कर दें कि आप कैसे अपनी बॉडी को परफेक्ट रखकर हमारा वास्तु ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। और अरम धुन तो ऑलरेडी वैसी वास्तु की है कि अरम धुन जहाँ चलती है वहाँ वास्तु सब कुछ काम करने लग जाता है। तो थैंक यू सो मच अजय भैया, आपके द्वारा ये योग का सेशन हम सबको मिल रहा है। और मणि दीदी तो काफी टाइम से सेवा में लगी हुई हैं। ये तो हमारा भी सौभाग्य है कि उनके साथ जुड़कर हम भी ये एक बोलते हैं कि गंगा बह रही है तो उसमें डुबकी लगा लेते हैं कि सेवा कार्य हम भी हमारे द्वारा भी हो सके। और किशोर भैया का भी यही है कि भक्तांबर गर्भ संस्कार में अपनी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारे साथ ओम शांति अंकल भी हैं जो अहम भूमिका निभाते हैं भक्तांबर गर्भ संस्कार में। कई माताओं को जिनके फादर नहीं है बट फादर का रोल निभाकर, एक गार्जियन का रोल निभाकर, और जिस सिचुएशन में नर्व्स बहुत कमजोर हो जाती है उस समय अगर हाथ पकड़ लिया जाए तो वो बच्ची वो अपने फादर को महसूस करती है। वही भावनाएं किशोर भैया और ओम शांति अंकल की रहती है हमेशा। और मणि दीदी का भी हमेशा सपोर्ट रहता है कि हम कैसे लोगों तक जनहित के लिए कार्य कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच अजय भैया, मणि दीदी, किशोर भैया और मारा साहब जी का तो तहे दिल से अनुमोदना करती हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल से आप अपना समय निकालते हैं और हमको मोटिवेट करते हैं। आप हिमानी जी मारा साहब को कौन नहीं जानता, आप 65 जो पाठ है उसकी बहुत अधिक साधक को जोड़ती हैं। और रियली में मुझे भी मन है कि गर्भ संस्कार में हमारा सब आपका पधारना हो और हमारी माताओं को भी आपका आशीर्वाद मिले। यही भावना आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे रखती हूँ और अजय भैया आपसे भी रखती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सुनीता दीदी, थैंक यू वेरी मच। प्रियंका जी, आप कुछ कहना चाहते थे, आपका हैंड रेस था अर्लियर। प्रियंका वरुण जैन जी, जय जिनेंद्र सभी को। वो सुनीता जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, इसलिए मैं सोचा कि अब मैंने अपना हैंड डाउन कर दूं, इसलिए मैंने अपना हैंड डाउन कर दिया। बट मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने अजय भैया का योगा मोर देन 3 मंथ्स, मतलब अराउंड 3 मंथ्स मुझे हुए हैं। एंड आई वाज सफरिंग फ्रॉम वर्टिगो। मुझे वर्टिगो का बहुत प्रॉब्लम था कि मैं अपनी नेक को पूरा मूव नहीं कर पाती थी। पर भैया जिस तरह का योगा कराते हैं, हर एक मुद्रा में, हर एक योगा में, हर एक प्राणायाम में वो अरहम के साथ, नमोकार मंत्र के साथ कराते हैं। तो वो करने का, एक्सपीरियंस करने का जो हमें एनर्जी आती है, जो विजुलाइज करा के कराते हैं, उससे मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। आई एम नॉट टेकिंग एनी टैबलेट। और मेरे हस्बैंड बीपी के पेशेंट थे एंड मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल योगा नहीं आता था। मैं तो थोड़ा बहुत कभी बचपन में करती थी। उन्हें ना कपालभाति, ना अनुलोम विलोम, मतलब वो मूव ही नहीं करते थे। हालांकि बहुत पतले दुबले हैं, बट ऐसे उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। तो भैया ने सारे योगा करा के, सूर्य नमस्कार हो, कटिवद हो, जितने भी आसन होते हैं, अब वो मेरे साथ रोज हम दोनों करते हैं कि छोटा बच्चा सोता है, बड़ा वाला उठ जाता है तो वो ज्वाइन कर लेता है। और हम दोनों मतलब बहुत बेनिफिट फील कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ब्लेस्ड हैं, वी आर ब्लेस्ड कि हम अजय भैया को ही जानते हैं, बाकी आप लोगों को नहीं जानते। बट सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, किशोर जी का भी, माता जी का भी, अजय भैया का। जी, अब जान गए हो, अब भैया से सुनना चाहते हैं। भैया ब्लड प्रेशर, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। मैं वो तो ईगरली सुनना चाहता हूँ। आप इतने हंसमुख हैं, स्माइलिंग है आप, मतलब ब्लड प्रेशर तो कैसी अनुभूति है अभी आपकी? हाउ यू फील नाउ? सभी को जय जिनेंद्र। मेरा ब्लड प्रेशर वर्क की वजह से थोड़ा सा 2-3 साल से हाई बीपी रहने लगा था। और बीपी इतना ज्यादा हाई हो जाता था, मुझे पता भी नहीं चलता था कि मेरा बीपी हाई है। और अगर मेजर करूँ तो 200, 140 ऐसा रहता था और मुझे पता भी नहीं चलता था मेरा हाई बीपी है। डॉक्टर को कुछ रीजन समझ नहीं आया, बस बीपी ज्यादा है, आप टेबलेट खाओ। सो आई वाज टेकिंग टेबलेट एंड इट वाज फॉर कंटिन्यूअसली फॉर 3 इयर्स आई वाज टेकिंग टेबलेट्स। फिर बाद जब 3 महीना पहले मैंने अरहम योग प्रारंभ किया, तो अरहम योगा करने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम तो है ही नहीं। एक बार मैं देखता हूँ बीपी का टेबलेट बंद करके 15 दिन के लिए बंद किया, इट वाज नॉर्मल। और साथ में भावना योग भी करते हैं हम, जो आचार्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने बताया। तो भावना योग और अरहम योग दोनों के साथ में किया। और अभी मुझे 3 महीने ज्यादा हो गया, मैंने बीपी का टेबलेट नहीं लिया है, एकदम नॉर्मल मॉनिटर कर रहा हूँ मैं अपना बीपी 3 बार दिन में।
कभी भी बिल्कुल अबनॉर्मल नहीं है। तो ये चमत्कार है एक तरह का कि एकदम से बीपी नॉर्मल हो गया मेरा। थैंक बहुत यू बहुत सर। धन्यवाद अजय भैया एंड नमोस्तु मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज और प्रणम सागर जी महाराज, जिन्होंने ऐसे अरम योग और भावना योग जैसे चीजों से हम लोगों को अवगत कराया और हम उसका फायदा लिया। थैंक यू अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय भैया, बात ये है कि प्रॉमिस किए या तो हमें अपने भारतीय टाइम पर उठना सिखा दीजिए या फिर यूके के हिसाब से आप सेशन लीजिए, क्योंकि आपके सामने एक बीपी वाला बैठा। मैं बताता हूँ क्या है। अपनी जी। अपनी अपनी मातृभूमि में आ जाओ वापस। अरे ऐसे है कि बीपी की वजह से आई हैड अ स्ट्रोक। मुझे साइलेंट स्ट्रोक हो चुका है एक बार, मतलब इट वेंट सो हाई। तो मैं सार्वजनिक तौर पर कह रहा हूं कि मुझे पता ही नहीं चला मुझे बीपी है। उसके बाद मैं 300 माइल मतलब 480 किलोमीटर ड्राइव करके भी आया स्ट्रोक के बाद, मुझे नहीं पता चला हो चुका। ये तो जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो बोलते कि अब तो ड्राइव नहीं करोगे आप 2 महीने के लिए। तो आई वॉज बैंड फॉर ड्राइविंग। डॉक्टर ने बोला कि बैठ जाओ, अब कुछ नहीं, अब बड़ी एक्यूट मेडिसिन पे हूँ, ऑब्जर्वेशन पे हूँ, लेकिन होगा। कोई बात नहीं। अब समय आ गया है। मीता जी करिए अनम्यूट आप, कर लीजिए। अगर देखिए सर जी, कभी किशोर हाँ भाई जी, बीच में जय बोल हिंद। रहे हो, जी। जब तक आप पूरी फैमिलीज के साथ है ना, ये जितने भी फैमिलीज हैं और हमारे साथ है, आपको कुछ नहीं होने का। जी, टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं तो मैं तो सुबह अजय भैया को तो ज्वाइन कर ही लेता डेफिनेटली। इनसे मेरी बहुत देर से बात हो रही है, सिर्फ टाइम का इशू, मॉर्निंग में ये अर्ली उठ जाते हैं। आपको दिन का जो हमारे यहाँ पर दिन में 2:30 बजे, वो कैसा टाइम रहेगा आपके लिए? एक दिन के पैसेटिया 2:30 बजे हैं तो सुबह 10 बजे में मास्टर। हाँ 9:30 जी, 10। आज मैडम जी से बात, मनी जी से बात हुई है पैसेटिया को लेकर, तो आप उनसे बात कर लीजिए। तो दिन के 2:30 बजे का रखना चाह रहे हैं। चलो फिर तो मेरा बच्चे सौभाग्य। announcement मैं है। जी लोग सैटरडे को 2:30 पे 2:30 बजे पैसेटिया जाप अनुष्ठान स्टार्ट कर रहे हैं अक्षय तृतीया से। तो उसका मैसेजेस ग्रुप में आ जाएंगे, बट आज जी। अनाउंसमेंट में हो गया है। चलो अब मनी दी आपके हवाले सब बता दीजिए जब भी है। तो अगर कहेंगे नहीं तो फिर अजय भैया के लिए सुबह 5 बजे इंडिया के टाइम में भारत के टाइम पे उठेंगे, तो इसमें कोई बात नहीं। अब ये मुझे वरुण जी ने कुछ टिप दिए हैं, तो ये तो डेफिनेटली हमारे लिए लाभकारी होंगे ही। मीता जी आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, इनको स्पॉटलाइट करें। हाँ जी, जय जिनेंद्र सभी को। मैं बस आपका एक आधा सेकेंड लूंगी। भैया का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे स्लिप डिस्क और मुझे थायराइड में मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। भैया की क्लास मैंने 3 महीने से ही ज्वाइन की है, लेकिन पहले मैं अपने आप करती थी तो वो जल्दी जल्दी कर लेती थी। अब जैसे भैया बीच बीच में रुक रुक के योगा करा के, मतलब अब रेस्ट करा करा के हिसाब से कराते हैं, तो उस हिसाब से करते हैं हम जैसे भैया कराते हैं बिल्कुल। तो उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है मुझे। उसमें इसीलिए मैंने बोलने के लिए, भैया का धन्यवाद करने के लिए ही आपको बोला। थैंक यू अजय भैया। सर, ये तो मैं इस एक सेकंड, बोलना एक चाहूंगी। देखिए सब लोग, देखिए सब कोई अनुभव शेयर कर लेते हैं, मेरे से कोई पूछता ही नहीं है कि अपना अनुभव आपसे बताइए। पूछते, आपके लिए मेरे पास 115 क्वेश्चन है, मुझे जवाब अपने आप मिलते जा रहे हैं। अरे क्वेश्चन तो पूछ लेते हैं, मेरा भी अनुभव सुन लीजिए, मेरा अनुभव। हाँ बताइए ना, बताइए जैसे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी मुझे मतलब कुछ लोग बोलते हैं नहीं हम पैसे कमाने में बिजी हो गए इसलिए टाइम नहीं मिला या टाइम नहीं मिला, नहीं आए। मैंने 2019-20 का रिटर्न फाइल किया था 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ठीक है। फिर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 पूरा कोविड पीरियड था, पूरा कोविड पीरियड था, लॉकडाउन था, सब कुछ था इस 2020-21 में। तो जब सीए मेरा रिटर्न फाइल कर रहा था तो बोलता है भैया आपका टैक्स और देना पड़ेगा। मतलब है सारा पूरा लॉकडाउन था, हमने कोई काम तो किया नहीं, 2 टाइम योगा क्लासेस करता था, ना कुछ मैंने कमाया ना कोई काम धाम किया। बोला नहीं आपका इनकम पिछले साल से डबल है। हम बोले हैं ये कहाँ से आ गया?
अभी मेरे से ये पूछिएगा मत कितना, नहीं तो इनकम टैक्स वाले आएंगे तो आप फिर जानेंगे। तो मतलब लॉकडाउन में जब लोगों का बिजनेस डाउन हो जाता है, हमारा इनकम बढ़ा। इसी तरह 2008 में, हालांकि उस समय अरहम योग नहीं करता था, लेकिन मेरा 2008 में भी ऐसे ही हुआ था कि जब लोगों का रिट्रेंचमेंट, जॉबलेस चलता है तो डबल। अब ये कैसे हो जाता है, लेकिन खासकर अरहम योग का तो प्रभाव पड़ा है। कभी भी मेरे को कभी भी आकुलता नहीं रही, दिन भर कैरम बोर्ड खेलना, 2 टाइम अरहम योग कराना, ये पूरा लॉकडाउन में मेरा रूटीन रहा है। तो मैं अपना अनुभव बता रहा था कि किस तरह, खाली आप लोग ये ना समझे कि हम सुबह 5 से 6 काम कर लेंगे तो ज्यादा इनकम कर लेंगे, गलत है, ऐसा नहीं। जब तक आप फिट नहीं रहेंगे तो आप इनकम भी ठीक से अर्न नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। ये ऐसा है कि इसकी एक सोच मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं वैसे तो शौकिया चिंतन, स्क्रिबल करने की आदत है। अभी बैठा बैठा कुछ मैं काम कर रहा था अपना, उसमें मैंने कुछ कहा कि भेद विज्ञान जितना आध्यात्मिक है उतना ही व्यावहारिक है। जो आप इसके ज्ञान की बात करते हो, जो आपने अरहम विज्ञान, अरहम ध्यान के बारे में बात की, ये जितना आध्यात्मिक है उतना ही व्यवहारिक भी है। व्यवहारिक ऐसे कि जब हम इसको सोच लेते हैं कि हमने ये गेन करके फिर इसको यूटिलाइज करना है, तो इसमें सात्विकता आएगी। अगर इसको इग्नोर करना है तो वही सात्विकता अपने हाथ में होते हुए भी वो छूट जाएगी। अगर हम आत्मा हैं, ज्ञान हमारे अंदर है, तो ना तो इस ज्ञान के साथ कोई कलह होगा, ना कोई झगड़ा होगा, ना कोई ईर्ष्या होगी, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि सात्विकता, एनर्जी, पावर, पॉजिटिवनेस आपके अंदर ऑलरेडी इसके माध्यम से आ गई है। क्योंकि अरहम ध्यान से जुड़कर जैसे जैसे आपने नमोकार मंत्र के साथ, इसकी कुंडली की शक्ति के साथ इसको बात की, इसमें टोटली अपने आप की सेल्फ रियलाइजेशन का एक माध्यम। तो इसलिए इसके साथ कोई ईर्ष्या या कोई द्वेष नहीं है। जब तुम शरीर में, जब ये चीज शरीर में चली जाती है, अगर हम इसको दे मान लेते हैं कि इसके साथ मैंने में ये बेनिफिट लेने हैं, तब फिर कलेश भी होंगे, झगड़े भी होंगे, ईर्ष्या भी होगी, द्वेष भी होगा। इसलिए अगर इसको एक ज्ञान, एक एनर्जी, एक पॉजिटिवनेस, एक आत्मा, अगर इस हिसाब से इसको ले लें, अगर इसके बारे में हम चिंतन करें और इससे मन में शांति होगी, एनर्जी होगी, चित्त में टोटल सेटिस्फेक्शन होगी। सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। दिस इज समथिंग विच आई लर्नड। अरहम ध्यान का मुझे ज्ञान बिल्कुल नहीं था। मैं तो जो फिजिक योगा जो थी ना, उसके बारे में जब बाबा रामदेव को यूके में इंट्रोड्यूस कराने का टाइम आया, तो सबसे पहला माध्यम रेडियो के माध्यम से उनको मैंने अपने शो पर लिया। तो उसके बाद सारा ये शुरू हुआ। हमने सोचा कि फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे विलेजेस में, जिसको पहलवानी कहते हैं, और ये थोड़ा रिफाइन करके जो पुराने योग ऋषि करते थे। लेकिन इसके साथ साथ जब हम अध्यात्म के साथ जोड़कर इसको एक ऊंची श्रेणी दे देते हैं, उसके बाद जो इसकी सात्विकता, जो इसका लाभ हमें मिलता है, उसका जवाब आज सभी जिन्होंने ध्यान किया है, अरहम ध्यान, जो इसमें जुड़े हुए हैं, आज उन्होंने अपनी जुबानी बताया है कि देखो ब्लड प्रेशर की या थायराइड की या कोई और प्रॉब्लम्स जो रिजॉल्व हुई है। रंजू अजमेरा जी फ्रॉम बैंगलोर। सो दिस इज द ब्यूटी अबाउट जूम लिंक। सबके ऊपर उपकार ही हुआ। कोरोना ने, अजय भाई साहब, करुणा कर दी है सबके ऊपर। जस्ट एक सवाल, उसके बाद साहब जी की तरफ जाएंगे। अजमेरा जी बैंगलोर से, उनको आप अनम्यूट कर लें अगर। चलो, आई थिंक शी रेज्ड हर हैंड एंड शी इज नॉट हियर। हाँ, एनीवे जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल जी, यूके तक आ रही है। प्रणाम।
लॉन्ग टाइम। प्रणाम जय जिनेंद्र। बहुत देर बाद। मत्थेण वंदामी, आपको प्रणाम। सभी को जय जिनेंद्र। डॉक्टर मनी जैन सभी को, डॉक्टर सुनीता लुनिया, अजय भैया को जय जिनेंद्र। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने जिंदगी भर क्या किया या नहीं किया वो सब अलग है, और हम वर्तमान समय में 2 साल से जो कर रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं वो बहुत ही अलग है। तो जिंदगी में हमने जो सीखा और उसको हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं और कुछ सोच पा रहे हैं। बचपन में हम पढ़ते थे लेकिन अभी हम कर रहे हैं, उसको हमारा प्रैक्टिकल चल रहा है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, हमारा सबसे पहले हमारा जो समय है, कहते हैं समय अनमोल धन है, तो हमारा प्रातः काल का समय होता है अगर हम स्वयं के लिए देते हैं, और वो समय हमको बहुत ही महत्वपूर्ण बना रहा है, क्योंकि हम इतने आराम से, क्षेत्र हमारा घर होता है, अपने घर में हम अपने आप को इतना एनर्जाइज करते हैं जूम के माध्यम से, अर्हम योग जो अजय भैया करवा रहे हैं। और काल, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त होता है, भाव हमारे बिल्कुल पवित्र होते हैं। तो वर्षों वर्षों की कई बीमारियां, मेरे अर्थराइटिस और डिप्रेशन, कई तरह की बीमारियां थी, तो सब कहाँ छूमंतर हो गई वो पता भी नहीं चला, जबकि मैं बिना मन से ही ज्वाइन की थी। लेकिन करते करते अब मुझे बहुत ही आनंद आता है। और मैं कहूंगी धर्म है तो धर्म तो हमारे अपने मन में अपने आप होता है। ये एक प्रातःकालीन जो योग है उससे हम पूरे दिन अपने आप को, मन को पवित्र रख पाते हैं, शरीर हमारा बिल्कुल स्वस्थ रहता है और हम हैप्पी, खुश रहते हैं। इसके लिए थैंक यू वेरी मच रंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सेकंड, धन्यवाद मथी रंजू अजमेरा जी। मैं बताता हूँ हमारे क्लास की जो विशेषता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें हम मतलब अकेले नहीं है। योग क्लास हमारी जो निरंतर चलने का रीजन है, वी आर वर्किंग लाइक ए टीम, एज ए फैमिली, है ना। रंजू जी भी कराती है और सब जितने हैं, सर्वेश जी है, चाहे विनोद जी है, सुनीता जी, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा अभी, लेकिन हम बोलते सब लोग मिल करके कराते हैं। हमारी पूरी एक टीम है। हमारे मतलब एक मोदी जी ने अभी एक वो कॉन्सेप्ट लाया है ना, सबका साथ सबका विकास। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट वही है कि सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर के चलना। जिनकी खिड़की खुली रहती है उनको अपॉर्चुनिटी मिलते रहता है कराने का। अजय भैया मैनी थैंक्स। एक मैं सबको बता दूं, मांगलिक की तरफ चलना है अभी, हमारे साहब जी से मांगलिक सुनते हैं। और मैं इससे पहले ये बता दूं कि जैसे 100 का आज हाउसफुल था, ऑल्दो हमने लास्ट मिनट पे सूचना जो है बाहर भेजी है। नेक्स्ट वीक देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी टेक वन लिंक विच विल हैव अ मोर कैपेसिटी, तो वो हम ड्यूरिंग द वीक डिसाइड करके लिंक भेज देंगे। और एवरी वीक ये लड़ी जो है चलेगी। ये अजय भैया के साथ हमारा जो प्रॉमिस है, जब तक हम पूरी तरह यंग नहीं हो जाते तब तक हम अजय भैया को छोड़ेंगे नहीं। तो देयरफॉर आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज स्टे कनेक्टेड, एंड इट विल बी इन ऑल द groups we will put everywhere and send it to the next groups as well. Doesn't matter they are Jain, non-Jain, लेकिन थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिए कि अपने परिवारों से सबको सूचना दें, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। तो साहब जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मांगलिक की कृपा कर दें, और उसके बाद फ्यू मिनट्स हम आपस में और कोई बात करनी है तो कर लें। साहब जी को अभी उनका समय शायद हो गया है पूजा का जी। नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रानंग, नमो लेसो सावनंग, ऐसो पंच नमो कार्य सब पापनाशनो मंगलानं च सवेसिंग परमं हवै मंगलम। ओम ऋषभ जय ऋषभ, 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 ओम ऋषभ जय ऋषभ। चैता भारम वासम चक्रवर्ती मैडियो संति संति करलोय पत्तो गई मणोत्रम। चैता भारम वासम चक्रवर्ती मैडियो संति संति करलोय पत्तो गई मणोत्रम। चैता भारम वासम चक्रवर्ती मैडियो संति संति करलोय पत्तो गई मणोत्रम।
ओम जय सिद्धा विजय सिद्धा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। ओम जय सिद्धा विजय सिद्धा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। ओम जय सिद्धा विजय सिद्धा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। अंगुष्ठ अमृत से लब्धित न वंदार श्री गुरु गौतम सुमरिय मनवंचित फलदातार। श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारी लघुत्मा अरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केली पुनतो धम्मो लघुत्मा। चतारी शरणं पवज्जामि रेन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केली पुनतं धम्मम शरणं पवज्जामि। पहला शरण अरिहंत जी का, दूजे सिद्ध भगवान, तीजे शरण धर्म के, चौथे साधुगण। ये चारों शरण धर्म के और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजरम। सभी को शुभ रात्रि, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, राधे वंदना। मंगल भावनाएं। जी जी।